गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हम क्या पढ़ रहे, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे। चक्रवृद्धि ब्याज की आज हमारी थर्ड क्लास है। दो क्लास हमने पढ़ ली थी जो आपको आरव क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगी। कल की क्लास में हमने पढ़ा था फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में लास्ट क्वेश्चन को इश्यू की वजह से कट हो गया था, तो वो लास्ट क्वेश्चन देखो फिर से। लास्ट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट नंबर टाइप का लास्ट क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखो, यदि ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष के आधार पर की जाए, क्या ब्याज की गणना कब प्रत्येक वर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में 2820 रुपए हो जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताओ। क्या बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितने रुपए उधार दिए? 8,000 रुपए उधार दिए। कितने रुपए उधार दिए? 8,000 रुपए उधार दिए। उसने 2 साल बाद, कितनी साल बाद? 2 साल बाद कितने रुपए वापस लौटाए? 8820 रुपए। कितने रुपए? 8820 रुपए वापस लौटाए। 8,000 रुपए उधार दिए थे, 8820 रुपए वापस लौटाए। ठीक है, कितना ब्याज प्राप्त किया उसने 2 साल में? कितना ब्याज प्राप्त किया? 820 रुपए। कितना रुपए ब्याज प्राप्त किया? 820 रुपए। ये 820 रुपए ब्याज किस पर लगा है? ये 820 रुपए ब्याज किस पर लगा है? इस 8,000 पे। तो 8,000 के बराबर क्या आ जाएगा? 820 रुपए। तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा? 820 बटे 8,000। हमें क्या निकालनी है? दर प्रतिशत। प्रतिशत लगाने दो गुना 100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, कितने आ गए? 41 बटे 4। कितना आ गया? 41 बटे 4। तो कितनी बार जाएगा? 10.25। कितना आ जाएगा? 10.25%। 2 वर्ष में 10.25% दर है तो 1 वर्ष की कितनी हो जाएगी? इसे एक बार छोड़ दो 25% को। 2 वर्ष में 10% दर लग रही है तो 1 वर्ष में कितनी आ जाएगी? 5%। कितनी आ जाएगी? 5%। ये था फर्स्ट टाइप का लास्ट क्वेश्चन। अब देखो टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखो। टाइप नंबर सेकंड का पहला क्वेश्चन। टाइप नंबर सेकंड का पहला क्वेश्चन। टाइप नंबर सेकंड का पहला क्वेश्चन है, ब्याज की दर 10%, समय कितना? 2 वर्ष का। मिश्र दर कितना दे रखा है? 48,400 रुपए है। तो मूलधन ज्ञात करो। कितनी परसेंट की दर से? 10% की दर से। कितनी परसेंट की दर से? 10% की। हम 10% को क्या लिख सकते हैं? 1/10। क्या लिख सकते हैं? 1/10। 1/10 का मतलब क्या हुआ? 1/10 का क्या मतलब हुआ? 10 रुपए पे कितना रुपए ब्याज लग रहा है? 1 रुपया। 10 रुपए पे कितना रुपए ब्याज लग रहा है? 1 रुपया। तो देखो प्रिंसिपल अमाउंट, कितना मूलधन है? 10 रुपए। 10 रुपए पे कितना ब्याज लग रहा है? 1 रुपया। तो मिश्र धन कितना आ जाएगा? 11 रुपए। कितने वर्ष का पूछा है? 2 वर्ष का। तो 2 बार लिख दो। 10/11। तो अब करो, कितना आ गया? 100 और ये 121। कितना आ गया? 121। अब हमें मिश्र धन दे रखा है। यदि यहाँ पर मूलधन दे रखा तो 100 का भाग, मिश्र धन दे रखा तो 121 का भाग। तो देखो 121 के बराबर क्या दे रखा है? 48,400 रुपए। कितने रुपए? 48,400 रुपए। तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा? 48,400 बटे 121। हमें क्या निकालना है? मूलधन। मूलधन कितना? 100 गुना 100। कितना आ जाएगा? 4 बार। तो कितना आ गया? 40,000 रुपए। कितने रुपए आ गया मूलधन? 40,000 रुपए। कितने रुपए? 40,000 रुपए।
अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन, वह धनराशि जो 4% वार्षिक चक्रसीआई का मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 270.40 रुपए हो जाती है। तो अब क्या निकालना हमें, वह धनराशि मूलधन निकालना है 4%। दर कितनी दे रखी है, 4%। कितनी दे रखी है, 4%। 4% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/25। कितने, 1/25। 1/25 का क्या मतलब हुआ, 1/25 का क्या मतलब हुआ, 25 रुपए पर कितना रुपए ब्याज लग रहा है, 1 रुपए। 25 रुपए कितना ब्याज है, 1 रुपया। अब देखो, प्रिंसिपल अनुपात अमाउंट, प्रिंसिपल अनुपात अमाउंट। प्रिंसिपल कितना हमारे पास 25, 25 रुपए पर कितना ब्याज लग रहा है, 1 रुपया। तो अमाउंट कितना हो गया, 26। कितनी साल का पूछा है, 2 साल का। कितनी साल का, 2 साल का। 25 अनुपात 26 कितना आ जाएगा, ये 625, 26 का स्क्वायर 676, कितना आ गया, 676। अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है, 270.40 रुपए हो जाता है। मिश्रधन दे रखा है, यहाँ पर मिश्रधन कितना है, 676। तो 676 के बराबर कितना आ जाएगा, 270.40। तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा, 270.40 बटे 676। हमें क्या पूछा है, धनराशि। तो हमारे पास मूलधन कितना है, 625। कितना है, 625। अब देखो पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 बटे कितना आ गया, 676 गुणा 100 गुणा 625 कितना आ गया, 625। कट करो इसे, ये 25 और ये 4, फिर इसको कट करो, क्या कट होगा, 4, 40। कितने आ गए, 40। 4 से कट गया 10, कितने आ गए, 250। कितनी धनराशि होगी, 250 रुपए। कितनी, 250 रुपए धनराशि। ये तो ऐसे था। यदि यहां पर गुणा नहीं करो तो देखो ऑप्शन से वेर होगा, पहले बता दो। देखो ऑप्शन से, ऑप्शन से देखो, पहला ऑप्शन है 225। हमें क्या बताया, वह धनराशि जो 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाती है, 270.40 है। 1 वर्ष में 4% चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, तो 2 वर्ष में कितना लगेगा, कल बताया था 4% का, 4 दूनी 1 वर्ष में 4% था, तो 2 वर्ष में 8.4 का वर्ग कितना हो गया, 16, 8.16। अब देखो इस 16 को छोड़ दो एक बार, 8% दर देखो, इसमें 200 में 8% दर से ब्याज लगेगा तो कितने रुपए आएंगे, 16। कितने आ गए, 16 रुपए ब्याज, मतलब 216। कितना रुपए, 216। लेकिन हमें क्या बता रखा है, 270.40। अब देखो 250 तक निकालना है, 250 गुणा कितना परसेंट ब्याज लग रहा है, 8 बटे 100। 1 0 से 1 0, 5 से काटा 5 बार, ये 2 बार, यहाँ से 4, कितने रुपए, 20 रुपए।
कितने रुपए ब्याज प्राप्त हुआ? 20 रुपए। 250 पहले था, 20 रुपए 270, हमें क्या पूछा है? 270.40। तो क्या आ जाएगा आंसर? अब देखो ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है इसी तरह का। देखो क्वेश्चन, कोई निश्चित धनराशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितनी हो जाती है? 5,832 रुपए हो जाती है। तो वह धनराशि ज्ञात करनी है। कितनी परसेंट दर दे रखी है? 8%। कितनी परसेंट दर? 8% दर। 8% को क्या लिख सकते हैं? 8/100 या 2/25। क्या लिख सकते हैं? 2/25। 2/25 का क्या मतलब हुआ? 25 रुपए पर कितना रुपए ब्याज लग रहा है? 2 रुपए। 25 रुपए पर कितना ब्याज लग रहा है? 2 रुपए। तो देखो प्रिंसिपल इंटू अनुपात अमाउंट। प्रिंसिपल कितना हमारे पास? 25। 25 रुपए पे कितना ब्याज लग रहा है? 2 रुपए। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 27। कितनी साल का पूछा है? 2 साल का। तो 2 बार लिख दो। कितने आ गए? ये 625 आ गए। 27 से 729। कितने आ गए? 729। अब हमें क्या दे रखा है? मिश्र धन दे रखा है 5,832 रुपए। कितने रुपए? 5,832 रुपए। तो ये 729 के बराबर क्या आ जाएगा? 5,832 रुपए। कितने रुपए? 5,832 रुपए। अब देखो 5,832 बटे 729 गुणा क्या निकालना हो रहा है? धनराशि। धनराशि क्या है हमारे पास? 625। कितनी है? 625। कितनी बार कटेगा ये? 8 बार। कितनी बार? 8 बार। तो 8 गुणा 625 कितना आ जाएगा? 5,000 रुपए। कितने रुपए? 5,000 रुपए। अब देखो इसे भी ऑप्शन से देखो। अभी ऑप्शन दे रखे हैं 5,000 रुपए, 5200 रुपए और तीसरा ऑप्शन है 5800 रुपए और चौथा ऑप्शन है 5100 रुपए। अब देखो कितनी परसेंट दर दे रखी है? 8% दर दे रखी है। 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष की 8% दर है तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगी? 1 वर्ष का 8% है, 2 वर्ष का 16.8 का स्क्वायर 64। कितनी आ गई चक्रवृद्धि ब्याज की दर? 64। 16.64%। 64 को एक बार छोड़ दो, 16%। 16% दर किस पर लग रही है? पहले ए ऑप्शन पर रखो। 5,000 रुपए पे कितनी परसेंट दर लग रही है? 16%। कितनी परसेंट? 16% बटे 100 कितना आ गया? 800 रुपए। कितने रुपए? 800 रुपए। 800 रुपए ब्याज लग रहा है। मूलधन कितना था? 5,000 रुपए। तो कितना आ गया? 5800 रुपए। तो हमारे पास क्या था? 5832। 64% और था। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही। अब देखो अगला क्वेश्चन। टाइप नंबर सेकंड का अगला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ए ने एक बैंक में x रुपए की राशि का निवेश किया। कितने रुपए की राशि का निवेश किया? x रुपए की राशि का निवेश किया। 2 वर्षों के लिए किया। ए को पहले वर्ष 5% दर और दूसरे वर्ष से 6% की दर से ब्याज दिया। 2 वर्ष के अंत में कितने रुपए
वापस लौटा इसमें 24,486 रुपए मिले। तो एक्स का मान मतलब मूलधन पूछा है। प्रथम वर्ष, पहले वर्ष कितना परसेंट ब्याज लग रहा है? 5%। कितना परसेंट? 5%। सेकेंड वर्ष कितना? 6%। तो 5% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/20। क्या लिख सकते हैं? 1/20। 1/20 का क्या मतलब हुआ? 20 रुपए पर कितना रुपए ब्याज? 1 रुपया ब्याज। 6% को हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 3/50। कितना? 3/50। अब देखो 3/50 का मतलब क्या हुआ? 50 रुपए पर कितना रुपए ब्याज है? कितना रुपए? 3 रुपए ब्याज। अब देखो प्रिंसिपल अनुपात अमाउंट, प्रथम वर्ष कितना ब्याज लग रहा है? 20 रुपए पर 1 रुपया ब्याज। मूलधन कितना है? 20 रुपए। ब्याज कितना लग रहा है? 1 रुपये तो 21। फिर देखो सेकेंड वर्ष, दूसरे वर्ष, कितने वर्ष? दूसरे वर्ष मूलधन कितना है? 50। कितना है? 50। और 50 रुपए कितना ब्याज लग रहा है? 3 रुपए। कितना रुपए? 3 रुपए। तो कितना हो गए? 53। कितने हो गए? 53। तो ये कितना आ गए? 1000। और ये 1113। अब हमें क्या दे रखा है? मिश्र धन दे रखा है 24,486 रुपए। किसके बराबर दे रखा है? 1113 के बराबर क्या दे रखा है? 24,486 रुपए। कितने रुपए? 486 रुपए। अब देखो एक के बराबर क्या आ जाएगा? 24,486 बटे 1113। हमें क्या निकालना है? मूलधन क्या हमारे पास? 1000 गुणा 1000। ये कितनी बार कट रहा है? 22 बार। कितनी बार? 22 बार। तो कितना आ गया मूलधन हमारे पास? 22,000 रुपए। कितने रुपए मूलधन आ गया? 22,000 रुपए। अब देखो अगला क्वेश्चन है इस टाइप का। देखो क्वेश्चन, 25,600 रुपए की राशि पर 12.5% प्रति वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। कितनी परसेंट दर दे रखी है? 12.5%। कितनी परसेंट? 12.5%। 12.5 को हम लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? 12.5 को 25/2 इंटू 100। कितने आ गया? 1/8। 1/8 का मतलब क्या हुआ? 8 रुपए पर कितना रुपए ब्याज? 1 रुपया ब्याज। तो प्रिंसिपल अनुपात अमाउंट, प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 8 रुपए। उस पर कितना रुपए ब्याज लग रहा है? कितना रुपए? 1 रुपया मतलब 9 रुपए। कितने वर्षों में? 2 वर्ष में। 8:9। कितना आ गया? 81, 64 और 81। 64 और 81। अब क्या देखा? हमें क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। तो कितना रुपए ब्याज लग रहा है इस पर? 17 रुपए। कितना रुपए? 17 रुपए। ये 17 रुपए ब्याज किस पर लग रहा है? 25,600 रुपए पर। तो 25,600 बटे 17। ये 25,000 क्या है हमारे पास? मूलधन। और यहाँ पर मूलधन कितना है? 64। तो 64 के बराबर कितना आ जाएगा? 25,600। कितना रुपए? 25,600। तो 25,600 बटे 64 गुणा 17 कितना आ गया? 4 बार। कितना आ गया? 6800 रुपए। कितने रुपए? 6800 रुपए। क्या दे रखा था? 25,600 रुपए की राशि दे रही थी 12.5% की दर से। तो कितना हो गया फ्रैक्शन वैल्यू में? 1/8। 1/8 का मतलब क्या हुआ? 8 रुपए पे कितना रुपए ब्याज? 1 रुपया ब्याज। तो प्रिंसिपल कितना है? 8 रुपए।
उस पर 1 रुपया ब्याज लग रहा है, कितने रुपए वापस लौट जाएगा? 9 रुपए, 9 रुपए। 2 वर्ष का है तो 2 बार कितना आ गया? 64:81। 64 रुपए उधार दिए, वापस कितने रुपए लौटाए? 81। कितने रुपए का ब्याज? हमारे पास क्या दे रखा? मूलधन 25,600 रुपए क्या दे रखा? मूलधन। और रेशियो में क्या दे रखा? मूलधन 64। तो 64 के बराबर क्या आ जाएगा? 25,600। तो हमें क्या निकालना है? ब्याज गुना 17, क्या आ गया? 6800 रुपए ब्याज आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 68,600 रुपए की राशि पर 14.28% प्रति वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। कितना? 14.28% का। 14.28% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/7। क्या लिखेंगे? 1/7। 1/7 का क्या मतलब हुआ? 7 रुपए पर कितना रुपए ब्याज? 1 रुपए ब्याज। तो प्रिंसिपल कितना है? 7। अमाउंट कितना है? 7 रुपए पर कितना रुपए ब्याज लग रहा है? 1 रुपये, तो कितना हो गए? 8। कितना हो गए? 8। अब देखो कितने वर्ष का पूछा है? 3 वर्ष का। 3 बार देखो। अब देखो कितना रुपए है? 343, ये 512। हमें क्या पूछा? 68,000 रुपए दे रखे। क्या दे रखा है? मूलधन। और रेशियो कितना दे रखा? मूलधन 343। कितना? 343 रुपए। और रेशियो में 68,600 रुपए। कितने रुपए? 68,600 रुपए। तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा? 68,600 बटे 343। हमें क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज 343 रुपए उधार दिए, वापस इसमें कितने रुपए लौटाए? 512। कितने रुपए ब्याज प्राप्त हुआ? 169 रुपए। कितने रुपए का? 169 गुणा 169। कितनी बार कटा है? 2 बार कटा। कितनी बार? 2 बार। तो 200 गुणा 169 कितना आ गया? 33,800 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। अब देखो टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का दर कितना दे रखा है? 15 है। तो तब वह धनराशि क्या होगी? कितनी परसेंट की दर से? 5% की दर से। कितनी परसेंट की दर से? 5% की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दिया। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है। साधारण ब्याज, पहले साधारण 1 वर्ष का साधारण ब्याज 5% है, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 10%। कितना? 10%। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 5% है, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का 5% है, तो 2 वर्ष का 10.5 का स्क्वायर 25%। हमें क्या दे रखा है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो यहाँ पर परसेंट में अंतर कितने का है? 0.25 का। कितने का? 0.25 का। और रुपए में कितने का है? 15 का। तो 0.25 के बराबर कितना आ जाएगा? 15। कितने? 15। तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा? 15 बटे 0.25। हमें क्या निकालना है? वह धनराशि गुणा 100। अब देखो पॉइंट हटाए तो ऊपर 2 जीरो, 1500 बटे 25 गुणा 100। कितनी बार घटा? 25 की 150। कितने आ गए? 6,000 रुपए। कितने रुपए आ गए? 6,000 रुपए। ये थी अपनी आज की क्लास थी आज की। और चक्रवृद्धि ब्याज का 3rd पार्ट आज हो गया। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करना।